नमस्कार, मी गौतम कांबळे. GK न्यूज मराठीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. तुम्ही पाहत आहात मराठवाड्याच्या कुशीतलं GK न्यूज मराठी. आता घेऊ विविध क्षेत्रातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, कृषी आणि क्रीडा व तसेच शैक्षणिक विषयी घडामोडींचा आढावा. चला तर वळूया पुढील बातमीकडे. आता बातमी आहे आरोग्य विभागाची. पाहूया सविस्तर. ठाण्यातील रुग्णालयात एकाच दिवसात 18 जणांच्या मृत्यूचे प्रकरण ताजे असतानाच नांदेडमधूनही अशीच धक्कादायक बातमी आता समोर येत आहे. नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात गेल्या 24 तासात 24 जणांचा मृत्यू झाला असून यामध्ये 12 नवजात बालकांचा समावेश आहे. नांदेडमधल्या या धक्कादायक घटनेमुळे आरोग्य यंत्रणेची लक्तरे पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहेत. हापकिनने औषधी खरेदी बंद केल्यामुळे राज्यभरातील शासकीय रुग्णालयात औषधाचा प्रचंड तुटवडा जाणत असून अत्यवस्थ रुग्णांना वेळेत औषधे पुरवठा होत नसल्याने जीव गमवावा लागत आहे. ठाण्यात एका रात्रीत 18 मृत्यूचे प्रकरण समोर आल्यावर राज्यभरातून संतापाची लाट उसळली होती. या घटनेला तब्बल 1.5 महिनाही उलटला नाही, तोच नांदेडमधूनही असाच प्रकार आता समोर आलाय. गेल्या 24 तासात 24 रुग्णांच्या मृत्यू प्रकरणी शासकीय रुग्णालयाचे अधिष्ठाता SR वाकोडे यांना विचारणा केली असता मृतांमध्ये बाहेरच्या रुग्णाचा जास्तीत जास्त समावेश असल्याचा त्यांनी यावेळी दावा केला असून सदरील घटनेबाबत त्यांनी हात वर केले आहेत. पाहूया काय म्हणाले ते. कि महाविद्यालय में बीते हुए 24 घंटे में यानी कि 1 तारीख के रात को 12 बजे से लेकर 30 तारीख के रात के 12 बजे तक लेके 1 तारीख के रात के 12 बजे तक एक 24 डेथ ओवरऑल पूरे हुए हैं. उसमें से 12 बाल मृत्यु है कि जिसमें 6 पुरुष जाति के और 6 स्त्री जाति के बच्चे हैं. अब ये बच्चे जो डेथ हुए हैं 0 से 3 दिन के पीरियड में, यानी कि वो बच्चे जो पैदा हुए थे उसके 3 दिन के अंदर ऐसे 11 बच्चों की मृत्यु हुई है. उसमें बच्चे कुछ कम वज़न के थे, एकदम एक्सट्रीम लो वज़न का एक बच्चा था. एक कम वज़न होने की वजह से उनके फेफड़े और हार्ट के डेवलपमेंट में नेचुरली डिफेक्ट होने की वजह से ये ऐसे बच्चों की प्री मैच्योरिटी की वजह से डेथ होती है. उसके बाद में एक बच्चे का डायफ्रामेटिक हर्निया के लिए ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उसको भी बचाते बचाते वो बच नहीं पाया. उसको वेंटिलेटर वगैरह सब ट्रीटमेंट दिया था. अभी इस घड़ी में हमारे बाल रोग विभाग में पूरे 142 एडमिशन्स अभी भी है. उसमें से अराउंड 42 बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में हैं. उनको ऑक्सीजन, वेंटिलेटर ये सब सुविधा देते हुए भी उपचार को उन्होंने अगर अच्छा प्रतिसाद दिया तो कुछ बचने की उम्मीद है. सर, बाकी के और 12 किस कारण से मौत हुई? हाँ, दूसरे 12 में से 8 मृत्यु ये मेडिसिन डिपार्टमेंट के क्रिटिकल पेशेंट की हुई है, जिसमें से हार्ट अटैक से 4 लोगों की मौत हुई है. एक की मौत अननोन पॉइजनिंग की वजह से हुई है. एक पेशेंट में लीवर का फेल्यूर होके उसके ब्रेन तक उसका असर जाने की वजह से एक का डेथ हुआ है. या घटनेमुळे नांदेड जिल्ह्यामध्ये एकच खळबळ उडाली असून या घटनेची माहिती माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना मिळताच त्यांनी शासकीय रुग्णालयात जाऊन प्रत्यक्षपणे पाहणी करून माहिती घेतली असता अजून 70 रुग्णांची प्रकृती गंभीर असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले असून याला सरकार जबाबदार असल्याचे ते यावेळी बोलत होते. नहीं, देखिए, मैं अभी जब मुझे टेलीविज़न के ज़रिए जो मालूम हुआ कि 24 लोगों की यहाँ डेथ हुई है तो मैं इमीडिएटली यहाँ पर आया. हम सब के लिए ये बड़ी गंभीर मामला है. इतने लोगों के 7 बच्चे भी हैं, उसमें 2 दिन के 3 दिन के बच्चे हैं. महिलाएं जो डिलीवरी कर चुकी है तो महिलाओं की भी कुछ संख्या है. बाकी जो है वो कोई पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई है, काय का पॉइजन है पता नहीं, बट पॉइजनिंग की वजह से भी डेथ हुई है. अन्य पेशेंट्स भी हैं. 24 लोगों की डेथ हुई है, 70 लोग अभी भी सीरियस कंडीशन में हैं. तो इसमें तुरंत सरकार ने इमीडिएटली इसमें फैसले करने चाहिए कि इस हॉस्पिटल को, मेडिकल कॉलेज को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिस नर्सेज की कमतरता है, इमीडिएटली यहाँ नर्सेज
अवेलेबल करके देने चाहिए। प्राइवेट डॉक्टर्स की भी इमीडिएट यहाँ पर तैनात करने चाहिए। यहाँ पर जो सीरियस पेशेंट को अटेंड करना चाहिए, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की आवश्यकता है कुछ सीटी स्कैन और अन्य उपकरणों के लिए, उसका भी इमीडिएटली यहाँ पर फैसला करना चाहिए। और हमारे ज़िले के पालक मंत्री गिरीश महाजन जी, ये मेडिकल एजुकेशन के मंत्री हैं, तो मेरी उनसे विनती रहेगी खुद आएँ और यहाँ बैठ के फैसले तुरंत कर ले, ताकि आने वाले समय में जितने गंभीर पेशेंट्स हैं उनके कम से कम उनके तो बचाने में अगर हम कामयाब होते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। डेथ हुई है तो गंभीर बात है, यह है ही दुख की बात है, पर कम से कम जो बच सकते हैं उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, इसमें हमारा सबका सहयोग है और इसमें ना कोई पॉलिटिक्स किसी की है, ना इसमें कोई अलग भूमिका है। इसमें सिर्फ इतना ही है, इस मेडिकल कॉलेज को जिसके पीछे शंकरराव चौहान जी का नामकरण किया गया है, उसकी दुरावस्था ये होना हम सब के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। सर जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, निश्चित तौर पर गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना। यहाँ की जो भी चीज़ें हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, कि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड।